तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रफेज की बात करी थी और ख़त्म कर दी थी बात। एक्चुअली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल रफेज पे बात ख़त्म हो गई थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पानी के बारे में और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा के बारे में। पानी जो है लिखा है वाटर फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल फूड आइटम्स दैट वी ईट। हम जो भी खाना खाते हैं पानी उस सब में मौजूद होता है। तुमने जो भी खाया उन सब में पानी मौजूद होता है। जैसे सिंपल सी बात है, एक तो आप सब लोगों ने अब तरबूज खाया होगा, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे मैंगो में, पपाया में, सब में पानी होता है। इंसानों के अंदर भी 70% लगभग पानी होता है। अभी इंसानों को मत खाने लगना कोई। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और कई सारी जो रिएक्शन है वो पानी की मौजूदगी में होती हैं। द आयंस प्रेजेंट इन वाटर हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। और उन्होंने कहा है कि जो आयंस मौजूद रहते हैं पानी में वो क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपको प्रोबेबली समझ नहीं आया होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब देखो, जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। हाँ, तो उनको सिकोड़ने में जो हेल्प करता है वो हेल्प कौन करता है, आयंस करते हैं। और नर्व इम्पल्स, हमारे शरीर में एक नर्व नाम की सेल हैं, नर्वस सेल जो कहते हैं, उनके अंदर एक इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, एक करंट सा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके भी ट्रांसमिशन में ये आयंस हेल्प करते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन वगैरह जो पानी में मौजूद होते हैं। अभी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। और उन्होंने कहा है कि स्वेट और यूरिन के फॉर्म में जो पानी निकल जाता है, वो स्वेट और यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट जो पानी निकलता है या फिर जो हमारे शरीर से स्वेट और यूरिन निकलता है, उसके साथ साथ पानी के साथ साथ उसमें टॉक्सिक पदार्थ भी निकल जाते हैं। तो हमारा शरीर कई तरह के टॉक्सिक पदार्थ बनाता है जो पसीने में और यूरिन में निकल जाते हैं। वी शुड ईट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। और हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमको 6 से 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। अब उन्होंने आगे कहा है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट देखो क्या है, बैलेंस मतलब संतुलित, डाइट मतलब आहार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड इन अवर डाइट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने में सही मात्रा में फूड खाएं, ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए ना बहुत कम। तो ये डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट उसी मात्रा में चाहिए होते हैं, मौजूद होते हैं जिस मात्रा में हमें चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है। लैक और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी कैन कॉज डिजीज। और हमारे शरीर में या तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या बहुत ज़्यादा खा लो हम उनको, तो बीमारियाँ उससे पैदा हो जाएंगी। अब है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिजीज मतलब बीमारी। तो किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी। व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट आर सपोज टू बी एडेड बाय दैट न्यूट्रिएंट आर गेट्स हैम्पर्ड। उन्होंने कहा है कि हमारे शरीर में जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं प्रोसेस, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होनी हैं उन न्यूट्रिएंट की हेल्प से हमको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो हैम्पर हो जाएंगी, रुक जाएंगी। With prolonged malfunction, the body contracts a disease. The disease is caused by the lack of nutrient in the body called deficiency disease. और अगर ये मेल फंक्शन, ये भूखमरी जैसी स्थिति या फिर उस न्यूट्रिएंट को ना पाने की स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रही, जैसे बहुत लंबे समय तक हमको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिला, तो हमारी बॉडी उससे कुछ ना कुछ बीमार हो जाती है, बीमारी हो जाती हैं। उन बीमारियों को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो अब हम डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट। अलग अलग न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में अब हमें जानना है। सबसे पहले क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होती है। एक्चुअली इसको तुम सूखा रोग बोलते हो, जिसमें लोग खाना तो खाते हैं, वो बच्चे तो खाना खाएंगे लेकिन उनको प्रोटीन लगेगा नहीं, कैसे करके वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस डिजीज़ में क्या होता है, स्टमक फूल जाता है और हाथ पांव पतले हो जाते हैं, स्किन में क्रैक आ जाते हैं और हेयर का कलर चला जाता है। आपको दिखाएं तो देखो, ये है क्वाशियोरकोर का एक बच्चा, पेट वेट फूला हुआ है, हाथ पतले हैं, बहुत गंदी हालत है। तो बच्चों में होने वाला ये रोग है, 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। अब ये मैरास्मस, ये एक तरह की भुखमरी है और एक
साल तक के चिल्ड्रन में हो सकता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं ना 1 साल के बच्चों को, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी। इसमें लॉस ऑफ मसल होता है, थिन स्टमक होता है, लूज स्किन हो जाती है, डिस्कलर्ड हेयर हो जाते हैं। तो इसमें बहुत पतला हो जाता है वो बच्चा, और स्टमक पतला होता है, स्किन जो है उसकी लूज झुर्रियों वाली वगैरह होती है, हेयर का कलर डिस्कलर हो जाता है, चला जाता है। अभी है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी भी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें डिम लाइट में चीज़ें नहीं देख पाता है व्यक्ति। तो देखो रतौंधी में क्या होता है, ऐसा हो जाता है। रात को आपको दिखेगा क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन दिखेगा आपको एक्चुअली ऐसा। ठीक है, अब आगे बात करें बेरी बेरी की। तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, और बेरी बेरी में क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और एनर्जी नहीं मिलती, वीक। तो बच्चा जो है एनर्जी वीक होता है, स्किन बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं इससे। तो ये बेरी बेरी की कुछ डिजीज़ की हालत है, दिखा दी। अभी है स्कर्वी, ये विटामिन C की कमी से होता है। इसमें ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं, और स्वैलोन, और मतलब जो मसूड़ हैं वो फूल जाते हैं, उनमें से खून वून निकलता है, और दांत वगैरह ऐसे हो जाते हैं। ये स्कर्वी का चित्र दिखाया था। आगे है रिकेट्स, विटामिन D की कमी से होता है, सॉफ्ट और बेंट बोन्स हो जाती हैं। तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन D ना मिल पाने के कारण होता है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती हैं। तो रिकेट्स का मरीज बच्चा एक ये है, आप इसको ध्यान से देख लें। आगे है हाइपोकैल्सीमिया, ये कैल्शियम की कमी से होता है, और टूथ डिके, इसमें दांतों को गिरना वगैरह, दांतों से रिलेटेड समस्याएं होने लगती हैं, हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। अगला है गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। इसमें नेक फूल जाती है और मेंटल अनस्टेबिलिटी रहती है, यानी कि दिमागी क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें गोइटर में देखो ऐसे ऐसे हो जाता है, गोइटर में गला फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड में होता है, थायरोक्सिन के ओवर रिलीज से, मतलब उसके रिलीज ग्लैंड के बाहर ना निकल पाने से। अब एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसमें पेल लुक सूखा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है आदमी। टूथ दिखे जो है वो फ्लोरीन नामक न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, इससे भी टूथ डिके हो जाता है। एनीमिया और फ्लोरीन हम बता चुके हैं। अब है एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या होता है जब आप न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो लिखा है टू मच फूड इनटेक कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा फूड लो आप तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं। व्हेन द एनर्जी रिलीज बाय द फूड इज नॉट यूटिलाइज इट एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एज फैट। उन्होंने कहा है कि जो फूड हम खाते हैं उसका पूरा उपयोग ना कर पाएँ तो ये हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया और खाम कम किया तो फैट के रूप में जमा हो जाएगा। एज दी फैट लेयर ग्रोज यू गेन वेट, और जैसे जैसे फैट लेयर ग्रो होती हैं आप वेट को गेन करते हैं। एक्सेसिव गेन ऑफ वेट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और ज़्यादा आपने गेन कर लिया वेट, खाते रहे वेट गेन होता गया और एक स्टेज आएगी जिस पे इसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहने लगे। ओबेसिटी इन टर्न लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड हेल्थ डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन एंड डायबिटीज़। और ओबेसिटी से क्या हो जाती हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां होंगी कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड, यानी जिन ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जैसे ब्लड आर्टरीज में होता है तो ब्लड प्रेशर की हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई बीपी हो जाता है, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां, हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये रहा आपका चैप्टर, ये दोनों चैप्टर खत्म हो गए और इसकी एक्सरसाइज अपलोड कर दी जाएगी बहुत जल्द। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और नोट कर लें नोटबुक पे। थैंक यू।